शहर से दूर पहाड़ियों की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, धुनवाड़ी। वहां का हर घर अपने में एक कहानी समेटे था। लेकिन एक घर था जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता। पुराना हवेली, गांव के अंतिम सिरे पर स्थित, वीरान और खंडहर नुमा। कहा जाता था कि वहां से अब तक जो भी गया वापस नहीं लौटा। गांव के लोग रात के समय उस दिशा में देखने से भी डरते थे। कुछ कहते वहां आत्माएं हैं, तो कुछ कहते वह एक श्रापित जगह है जहां समय थम जाता है। लेकिन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था आदित्य। आदित्य एक युवा पत्रकार था जो शहर से गांव रिसर्च के लिए आया था। उसे इस हवेली की कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई नजर आती थी, और कुछ तो ऐसा था जो अब तक सामने नहीं आया था। मैं उस हवेली में जाऊंगा, उसने ठान लिया। गांव वालों ने बहुत मना किया। बूढ़े रमाकांत बाबा ने कहा, बेटा, कई बार जो दिखाई नहीं देता वही सबसे खतरनाक होता है। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं बाबा। अगर कुछ नहीं है तो आपके डर को भी खत्म कर दूंगा। अगली सुबह बैग में कैमरा, टॉर्च और एक डायरी लेकर वो निकल पड़ा हवेली की ओर। रास्ता कंटीला और सुनसान था। चारों ओर सन्नाटा, मानो प्रकृति भी सांस रोककर उसे देख रही हो। हवेली के गेट पर जंग लगी थी, लेकिन दरवाजा खुला पड़ा था। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। भीतर घुप अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी में चीजें दिखाई दे रही थीं। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स, जर्जर फर्नीचर और एक अजीब सी ठंडी हवा, मानो कोई निगाहें गड़ा रहा हो। एक कमरे में उसे एक पुराना म्यूजिक बॉक्स मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह खुद ब खुद बजने लगा। धुन धीमी थी, लेकिन किसी परिचित सी लगती थी। उसने डायरी में लिखा, हवेली में कुछ तो है जो समय के परे है। जैसे ही वह अगले कमरे की ओर बढ़ा, एक जोर की आवाज आई, ठाक, और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है? उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। हवेली के तहखाने में उतरते ही हवा का रुख बदल गया। एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मानो कोई कह रहा हो, पीछे मत देखो। लेकिन आदित्य ने मुड़कर देखा। पीछे सिर्फ एक दीवार थी, लेकिन उस पर कुछ खुदा हुआ था। अंतिम दरवाजा समय का प्रवेश द्वार है। चेतावनी, इसे खोलो मत। उसने दीवार को गौर से देखा और महसूस किया कि नीचे की ईंटें थोड़ी ढीली हैं। उसने जैसे ही एक ईंट हटाई, वहां एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा नजर आया, बिल्कुल छिपा हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाया हो। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। ये वही था, अंतिम दरवाजा। काफी सोच विचार के बाद उसने दरवाजा खोला। अंदर एक अंधेरी सुरंग थी जो कहीं गहराई में जाती थी। कदम दर कदम वह नीचे उतरता गया और हवा और भारी होती गई। अचानक सुरंग की दीवारें बदलने लगीं। अब वे चमक रही थीं, जैसे समय के किसी अलग आयाम में प्रवेश कर चुका हो। और फिर वह एक कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक लड़की बैठी थी, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहे थे। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। लड़की ने आंखें खोली। उनमें गहराई थी, जैसे सदियों का दर्द समाया हो। मैं समय की रक्षक हूं, उसने कहा। जो यहां आता है वह लौट नहीं पाता। लेकिन तुम अलग हो। तुमने दरवाजा अपने उद्देश्य से खोला है, सच्चाई जानने के लिए। यह जगह क्या है? आदित्य ने पूछा। यह वह सीमा है जहां समय और सत्य एक दूसरे से टकराते हैं। इस हवेली के मालिक ने समय को कैद करने की कोशिश की थी, और उसकी सजा यही जगह बनी। क्या मैं जा सकता हूं? आदित्य की आवाज में अब भय था। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, लड़की बोली। तुम इस रहस्य को दुनिया से नहीं कहोगे। आदित्य चुप हो गया। क्या वो यह कहानी अपने अखबार में नहीं छापेगा? क्या उसकी खोज का अंत यही है? उसने कहा, मैं वादा करता हूं। जब आदित्य बाहर निकला तो हवेली वैसी ही खड़ी थी, लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे वह बदल गया हो। उसके कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। डायरी में केवल एक वाक्य लिखा था, जो सच्चाई जान ले वह उसका भार भी उठाए। गांव लौटते समय रमाकांत बाबा ने देखा और मुस्कुराए। तुमने दरवाजा देखा है ना? आदित्य ने चौंक कर पूछा। आपको कैसे पता? मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह गया था, लेकिन मैंने रहस्य को अपने साथ ही दफन कर दिया। आदित्य समझ गया, कुछ कहानियां दुनिया को बताने के लिए नहीं होती, बल्कि सहेज कर रखने के लिए होती हैं। उस रात आदित्य ने पहली बार गहरी नींद ली, लेकिन जब सुबह उठा तो उसके कमरे की दीवार पर वही वाक्य खुदा हुआ था। अंतिम दरवाजा अब फिर से खुल चुका है।
ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।